आपने कुछ मुद्दों को उठाया है, मैं बिंदुवार आपको जवाब देना चाहता हूं। दलित ओबीसी मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं, ये दलित ओबीसी मुसलमान, दलित मुसलमान ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी ने दलित मुसलमान ओबीसी का ठेका लिया है क्या? मैं क्षमा चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से मैं आपसे पूछ लूंगा कि 5 दलित नेताओं के नाम बताइए, आप नहीं बता पाइएगा। हमसे पूछिए, मैं आपको सैकड़ों दलित नेताओं के नाम बता दूंगा। तो ये मत बोला करिए आपकी दलित ओबीसी मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं। ये दलित मुसलमान ओबीसी वोट के ठेकेदार आप नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है। मैं पूरे के पूरे संवेदनशीलता और पूरे आत्मविश्वास और चुनौती के साथ आपको कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई 22 में हुआ, 24 में हुआ। मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तब समाजवादी पार्टी के इतने सांसद नहीं आए थे। आप कह रहे थे भाई फर्जी मतदान हो गया, फर्जी मतदान सिंह की सरकार बन गई। फर्जी मतदान से आपके 37 सांसद आ गए क्या? किस प्रकार की बात करते हैं आप भाई? एसआईआर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय, आप सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल खड़ा करिए, आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करिए, यहां जो हमारे पत्रकार एंकर महोदय उन पे सवाल खड़ा करिए। सब के सब समझौता कर लिया है, सिर्फ आप लोग एक निष्पक्ष हैं। हद बात होती है, विचित्र बात होती है ये, मतलब दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। बिहार में अभी एसआईआर हुआ, बिहार की राजनीतिक चेतना को लेकर के मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश में 50 वर्ष पूर्व जब आपातकाल लगा तो पहली बार आपातकाल के विरोध में आंदोलन बिहार से हुआ। आपको लगता है बिहार के लोगों का मताधिकार आप छीन लेंगे और बिहार शांत बैठ जाएगा? कैसी बात करते हैं आप? बिहार में आपने कहां घटनाएं देखी? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, सबने सहयोग किया। एक समन्वय के भाव के साथ एक संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के ऑब्जर्वेशन को कोट कर देता हूं आपके सामने। एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसेस, प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, 325, 326। आप जानकार व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और 26 पढ़ के आइए। और क्षमा चाहता हूं, इस भ्रम में मत रहिएगा। दलित ओबीसी मुसलमान वोट के ठेकेदार नहीं बने हैं आप। नहीं गुरु भाई, दलित नेताओं के नाम आप नहीं बता पाइएगा। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं भाई, लेकिन 10 सेकंड आप लगातार बुलवा रहे थे। हाँ नहीं, मैं आप ही के पास हूं गुरु भाई, आप ही के पास हूं। मैं कह रहा हूं एक बात ये रह गई कि ये आपके ही वोटर कैसे बचे रह गए? नहीं भैया, ऐसा है, हमारा वोटर कौन है, इनका वोटर कौन है? पूरे 24 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो हमारे साथ है, वो हमारे समर्थक हैं। हम इनके तरह नहीं है कि एक ही जाति के सब एसएचओ बन जाएंगे, एक ही जाति के सब एसपी बन जाएंगे, एक ही जाति के सब सांसद विधायक बन जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है जो सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है। वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। एसआईआर पूरे तरह से एक संवैधानिक प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत इसको पूरा करता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोपों से, राजनीति से प्रेरित जो आरोप होते हैं, जो अखिलेश यादव जी यहां कर रहे हैं। 37 सांसद जीत के आए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय भी इतने सांसद नहीं आए थे आपके। हमें मौका मिला, आप कहते हैं आप दलितों के ठेकेदार बन गए हैं। 3 दलित समाज की महिलाओं को अपने कैबिनेट मंत्री बनाया था। गुलाब देवी हो, विजय लक्ष्मी हो, बेबी रानी मौर्य हो। आप एक दलित महिला नेत्री का नाम बता दीजिए अपने से, हम समझ जाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अखिलेश यादव, मैं इस पर जवाब लेता हूं भाटी जी से। राम गोपाल यादव, तमाम करण वर्मा कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं। भाटी जी सुन लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। और करण वर्मा, ये चर्चा मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को लेकर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 24 की बात नहीं है कि उपचुनाव में किसके घट गए, किसके कम हो गए। ये सारे कमेंट जिसको मैंने कोट अनकोट किया, वो सारे कमेंट्स इस प्रोसेस को लेकर कहा गया, जिस पर नहीं बातचीत करना चाहते हैं। राकेश जी, देखिए, भाटी जी हमारे आदरणीय हैं, पर भाटी जी की जो एक पारंगत हासिल है वो है अर्ध सत्य बोलने में। अब मैं भाटी जी से गुजारिश करूंगा, मुझे जरा पूरा करने दीजिएगा, तब तक प्लीज डिस्टर्ब मत करिए सर, आप वरिष्ठ हैं। इन्होंने देखिए अभी कैसे बोला कि ठीक है तो आ जाओ, मुस्लिम और यादव वोट को, दलित वोट को डिलीट किया गया। आपको मैं जरा पूरी एक कहानी समझा दूं, इनकी शुरू कैसे हुई। इन्होंने अगस्त 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ने यह क्लेम किया कि केवल और केवल मुस्लिम और यादव वोट डिलीट किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा इसको सिद्ध करिए, नहीं तो इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए। सितंबर 2022 में एक इनको रिटर्न भेजा गया कि इसको प्रूफ करिए। इनका अक्टूबर तक कोई जवाब नहीं आया। नवंबर में इनसे कहा गया कि इस पे या तो जवाब दीजिए नहीं तो माफी मांगिए। इन्होंने कुछ इस पे जवाब नहीं दिया। इसके बाद इनका क्लेम आया कि मैंने 18,000 एफिडेविट इस पे दिए हैं। 18,000 एफिडेविट का अभी रिसेंट क्लेम आया। इसके ऊपर 4 सितंबर 2025 को भाटी जी हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ यूपी ट्वीट करते हैं और पूरी बात करते हैं, और मैं पूरी बात शब्दशः पढ़ना चाहता हूं। इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सूचित किया जाता है, रिगार्डिंग द मैटर ऑफ 18,000 एफिडेविट्स दैट दिस इशू व्हिच पर्टेन्स टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ Uttar Pradesh, upon inquiry, it has been found that not a single affidavit out of the so-called 18,000 related to complaints about wrongful deletions has been received in original form by the
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न 33 डिस्ट्रिक्ट्स। एक भी ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं हुआ है और माननीय अखिलेश जी से कहा अभी भी अगर है प्लीज पेश करिए। ये कहीं पे चला दिया 18,000 नहीं करण भाई, मैं फिर आपसे भी कह रहा हूं सर, कमाल की बात है ये 22 के उपचुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ, चलिए वो एक डिबेट का विषय है, आगे उस पर चर्चा चलती भी रहेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को लेकर यह कहा गया कि भाई दलितों के काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के काटे जा रहे हैं, 403 सीटों पर सिर्फ विपक्ष का वोट काटा जा रहा है। इधर योगी कह रहे हैं कि भाई तो हमारा ही 85 से 90% कट गया। नहीं, एक बात बताइए, आपको याद होगा हम और आप डिबेट कर रहे थे जब बाय इलेक्शंस चल रहे थे, तो सपा के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा था हमारे वोटों को दबाया, तो हम उनसे पूछते थे आपको कैसे पता ये आपका वोटर है? हाँ। भाई आज जो भाटी जी पूछ रहे हैं बीजेपी को कैसे पता ये उनका वोटर है? अरे भाई आपको कैसे पता आपका कौन वोटर है? क्या आप जुड़ते हैं कांग्रेस की तरह, आप भी कहते हैं हम मुसलमानों की ही पार्टी है, क्या उससे आप जोड़ रहे हैं इस बात को? तो ये जो 2022 से चलता आ रहा है ना झूठ, भाटी जी आप जवाब दीजिए, 1 मिनट आपको देता हूं सर, और फिर मेरा सवाल अगर आप ले पाए कि मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को लेकर फिर आप कहेंगे कि हम लोग सिर्फ माहौल बना रहे थे, चूंकि विपक्ष में बोलना है तो साहब कह दिए कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं दबाव बनाने के लिए। देखिए, एसआईआर में दलित और मुसलमानों के या पिछड़ों के वोट काटे गए हैं ऐसा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा। काटे जा सकते हैं यह आशंका जाहिर की थी और उनसे कहा था कि आप चौकस रहिए, अपने फार्म भरिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात तब पता चलेगा जब ड्राफ्ट आ जाएगा तो किसके कटे हैं किसके नहीं कटे हैं। लेकिन हम जो अब से पहले कटे हैं हम उन पे ही प्रमाण दे सकते हैं। अभी जो लिस्ट ही नहीं आई है उसमें हम प्रमाण कैसे दे सकते हैं? लेकिन मैं एक सवाल गुरु प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं। गुरु प्रकाश जी बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे निष्पक्षता की और पारदर्शिता की, कि रामपुर विधानसभा सीट में 2022 के चुनाव में 56% वोट पड़ा था और जब 24 में उपचुनाव हुआ तो मात्र 33% वोट पड़ा। क्यों? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जवाब मैं देता हूं, क्योंकि पुलिस लाठी बजा रही थी, मुस्लिम मतदाताओं को बूथों तक नहीं पहुंचने दे रही थी, ओबीसी मतदाताओं को बूथों तक नहीं पहुंचने दे रही थी। और तमाम वीडियो हैं। और मीरापुर में तो पिस्टल दिखा रहा था दरोगा 2 महिलाओं को, पिस्टल से कह रहा था गोली मार दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा। पुलिस वोट निकलने देती है, मतदान कम कराया जाता है, इसलिए आपने 9 में से 8 विधानसभा सीटें जीत ली। इसका कोई जवाब आपके पास है? नहीं, बताए कोई जवाब है आपके पास? आम चुनाव में जब 56% वोट पड़ा तो उपचुनाव में 33% कैसे रह गया, जबकि उपचुनाव में तो ज्यादा वोट पड़ता है। और ठीक, और तमाम वीडियो हैं कि पुलिस लाठी बजा रही थी, ठीक है, मतदाताओं को जाने नहीं दे रही थी। एक बार फिर से कनेक्ट करिए, वो कुछ नेटवर्क उनका डाउन हुआ है, फिर मैं उनसे रिप्लाई लेता हूं। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित, अगर मान लीजिए बीजेपी के ही वोट कट गए, अगर मान लीजिए, तो फिर ये एलिगेशन आप लोग भी लगा रहे हैं कि इसी प्रोसेस के तहत तो धांधली हो रही है। इसका मतलब धांधली नहीं हो रही है, अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से, माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नहीं, माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे रहे हैं। माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इनके नेता शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या, कभी घुसपैठिए की बात होती है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख मतदाताओं ने 99 पॉइंट से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म डिस्पर्स किया। उसके बाद में जो डाटा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कल फाइनल लिस्ट आएगी, 57 लाख लोगों के नाम उसके अंदर में जो मर चुके हैं, जिनके कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, करीब 20 लाख लोग ट्रांसफर हो गए, करीब 25 लाख लोग, 24 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी बात है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एसआईआर का वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो ये शुद्धिकरण की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं ना, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति बिहार में वोट देके आया नवंबर में, वो पश्चिम बंगाल में भी आने वाले चुनाव में वोट देगा। उसने यहां एनुमरेशन फॉर्म भरा है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, ये आपके मीडिया का आर्टिकल है, ये दैनिक भास्कर का है, आज का छका हुआ है। मैं पढ़ के बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में 55 जिलों के 20 लाख वोटर की 6 संतानें, 1 करोड़ के पिता का नाम मिसमैच। ये किस परेशानी में डाल दिया है? आपको पता है पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 60 लाख वोटर आईडी, ये फॉर्म जो है, वो जब लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनमें मिस्टेक्स थी, उनमें गलती है। किसी ने दाएं की जगह बाएं भर दिया, ऊपर की जगह नीचे भर दिया, बाप की जगह हस्बैंड का नाम लिख दिया। अरे भाई,